हाँ, तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम पारादीप परिवहन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी हमें यहाँ पे पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर के रिगार्डिंग हमें कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे लॉजिस्टिक की सर्विसेज हो गई, शिप हस्बेंड्री की जो सर्विसेज होती है और स्टीव ड्यूरिंग की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओडिशा में जो पारादीप पोर्ट करके जो पोर्ट है वहाँ पे कंपनी में जो सर्विसेज है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पोर्ट सर्विस के अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी के अगर हम दूसरे काम की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसमें अगर हम बात करेंगे जो मेनली यहाँ पे जो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे दो मेन एरियाज में ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। पहला पोर्ट सर्विस के रिगार्डिंग ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है और बाकी एग्रीकल्चरल केमिकल्स के अंदर। लेकिन एग्रीकल्चरल केमिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे काफी कॉम्पिटेटिव मार्केट पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे ये नजर आता है। और यहाँ पे मेनली B2B बिजनेस दोनों मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि जो ज़्यादा पी रेशियो जो अदर कंपनीज को मिलता है तो वैसा पी रेशियो मिलने के चांसेस यहाँ पे ये कंपनी के काफ़ी कम रहने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 44 करोड़ के लगभग ये कंपनी का आईपीओ साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 35 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आएंगे। तो मेनली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग हमें ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 45 करोड़ के लगभग कंपनी का टोटल लोन का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे अगर 35 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए अगर फंड रेज कर रही थी तो वहाँ पे लगभग अगर 15 करोड़ के लगभग का डेट अगर ये कंपनी कम कर देती तो वहाँ पे लगभग 1 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का पोस्ट टैक्स का प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता था। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी भी जो पैसा इंटरेस्ट पे करने में भी कंपनी लगा रही है तो इसके बाद में जो कंपनी के पास में वो पैसा आता है तो उसको कहने की यहाँ पे बिजनेस में लगा के उसको अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पे किया जा सकता था। तो कहने की कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखिए पर्टिकुलरली मुझे इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 188 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 202 करोड़ के लगभग बढ़ के यहाँ पे नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 211 करोड़ के लगभग का पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो 3 साल में यहाँ पे ओके ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के में यहाँ पे नजर आते हैं। एक नॉर्मली जो 5 से 6% के ग्रोथ के नंबर्स होते हैं वही करंटली में यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी 6 महीने में एकदम से कंपनी ने रेवेन्यू में यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 137 करोड़ के लगभग का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग अराउंड 270-280 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो एकदम से यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फ्लेट किया गया, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो जो ग्रोथ यहाँ पे ऑलमोस्ट हार्डली 5 से 8% के लगभग की जो कंपनी की ग्रोथ चल रही है, एकदम से अराउंड 30-35% की ग्रोथ करना वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना ज्यादा लॉजिकल पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 84 लाख से ये नंबर हमें सीधा 15 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और उतने ही नंबर से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई है, जो मुझे लगता है कि कहने की इतनी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 3% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे सीधा अराउंड 7% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधा 4% का नेट प्रॉफिट मार्जिन में जंप होना, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हार्डली 3 या 4% हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे नंबर्स जो कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो इतने इजीली मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली ये नंबर्स को हम यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने 5 करोड़ 18 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 98 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,16,000 1,17,000 के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है।
अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 44 करोड़ 86 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 156 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल जो कंपनी ने अभी 6 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 14-15 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी ये कंपनी के ग्रोथ के नंबर नजर नहीं आते और अगर हम ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को देखिए कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से जो कंपनी के नंबर्स वगैरह वो हमें यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी की लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो नंबर्स इतने बुरे भी नहीं है और वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत लॉट यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन एक उसके दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में अगर रिकवरी नहीं रहती तो ये चांस भी रहेगा कि 5 से 10% के डिस्काउंट पर भी ये कंपनी में नीचे खुलती हुई नजर आ सकती है। और उससे ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो अगर एकदम से भी जो 22,500 की निफ्टी चल रही है तो वहाँ पर अगर एकदम से निफ्टी 22,000 के नीचे चली जाती है तो फिर थोड़ा बहुत चांस रहेगा कि 10 से 15% के डिस्काउंट पर भी हमें यहाँ पे ये कंपनी खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए जितना आपका यहाँ पे रिस्क रहने वाला है उतना ही आपका रिवॉर्ड रहने वाला है। उसके हिसाब से अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि पारादीप परिवहन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।